भाव्य भाव्य हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षा पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी तैयारी के लिए इन्हें जरूर देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक में हमारी कमी है, किस में हमें और करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, सम प्रति के लिए संयुक्त शब्द होगा। यहाँ पे आपको बताना है संयुक्त मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या शब्द बनेगा, ठीक है, सम और प्रति को, ठीक है। तो इसका संयुक्त शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा ए, सम आधा। इसमें मौ क्या होगा? हमारा आधा होगा। यहाँ पे इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है? मौ हमारा आधा है, सम प्रति। अगला है हमारा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दे रखे, इसमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, ए और बी दोनों, श्रम और भ्रम, ये दोनों क्या है? शुद्ध हैं। जो ये श्रम ये लिख रखा है श्रम, उसके नीचे रॉ लगा है, ये गलत है। ए और बी दोनों हमारे सही हैं। अगला है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, बी प्र के नीचे रॉ लगाए ना, नाम ऐसे नहीं हुआ तो क्या है? प्रणाम और स्कूल, ये दोनों हमारे क्या है? शुद्ध शब्द है, और ये प्रणाम क्या हमारा अशुद्ध शब्द है। अगला है हमारा, विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बताना है किसमें विसर्ग संधि है। पहला दे रखा है मनोभाव, दूसरा उद्योगपति, तीसरा ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा ए, मनोभाव। मनोभाव में क्या है? हमारी विसर्ग संधि। क्या होता है इसका संधि विच्छेद? मनः, मनः धन भाव, ठीक है। इससे क्या बन गया हमारा? मनोभाव। तो इसमें ए है जो इसमें है विसर्ग संधि। अगला है, विदेशी शब्दों का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा शब्द है विदेशी है। पहला दे रखा है बेगम, दूसरा है प्याज, तीसरा है मुकदमा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा है विदेशी शब्द है? इसका सही जवाब है हमारा डी, बेगम, प्याज, मुकदमा, तीनों क्या है? हमारे विदेशी शब्द हैं। अगला है, चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है चंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला दे रखा है सुधांशु, दूसरा है राकेश, तीसरा ए व बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र के पर्यायवाची क्या है हमारे? इसका सही जवाब है हमारा सी, सुधांशु और राकेश, ये दोनों क्या है? चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कनक कंचन किसके पर्यायवाची हैं। बताने कनक और कंचन किसके पर्यायवाची हैं। पहला है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा हीरा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कनक और कंचन किसके पर्यायवाची है? इसका सही जवाब है हमारा सोना। सोना के क्या है? ये पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कुटिल का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपको बताना है कुटिल का पर्यायवाची क्या होगा। पहला दे रखा है धूर्त, दूसरा है कठिन, तीसरा है सीधा, चौथा है वक्र, ठीक है। तो कुटिल का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा ए, धूर्त। धूर्त जो है कुटिल का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, पुस्तक का आलय यानी पुस्तकालय में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा समास होगा। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक का आलय यानी पुस्तकालय में हमारा कौन सा समास है? इसका सही जवाब है हमारा तत्पुरुष समास। अगला है, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं। पहला दे रखा है क्रिया विशेषण, दूसरा है कारक, तीसरा है विशेषण, चौथा है उपसर्ग। तो क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कारक। क्या बोलते हैं? कारक। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उसे हम कारक बोलते हैं। इसका बी सही जवाब है। अगला है, संज्ञा और सर्वनाम की बताने वाले रूप को कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है संज्ञा और सर्वनाम की डॉट में आपको बताना है इसमें क्या आएगा। पहला दे रखा है करण और कारक, दूसरा है उपसर्ग या समास, तीसरा है विशेषता या विशेषण, चौथा है क्रिया या विशेषण। तो क्या कहते हैं हम जो संज्ञा और सर्वनाम की, क्या होगा इसका सही जवाब? सी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, ठीक है। क्या बताएंगे? विशेषता, उसे हम क्या बोलेंगे? विशेषण, विशेषण, ठीक है। जो शब्द हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो इसका सी सही जवाब है। अगला है, सरल वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य सरल है। पहला दे रखा है माता जी ने सीमा को एक साड़ी दी, दूसरा है
शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तीसरा है मोहन हंसता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताना है कौन सा वाक्य सरल है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी। ये तीनों क्या है, हमारे सरल वाक्य हैं। अगला है हमारा निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है। इसमें आपको बताना है पांचवा अक्षर कौन सा है। पहला देखा है घ, दूसरा है त, तीसरा है प, चौथा है म। तो इसमें पंचम अक्षर कौन सा है हमारा, इसका सही जवाब है हमारा डी म। प फ ब भ म आया ना, तो प वर्ग का है, तो इसमें म हमारा क्या है, पांचवा पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर है। अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन है। आपको बताना है कौन सा व्यंजन हमारा संयुक्त है। पहला है श, दूसरा है ल, तीसरा है ध और चौथा दे रखा है ग्य। तो इसमें हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा ग्य। ठीक है, ग्य जो हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो कितनी होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है 4। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, ज्ञ जो हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला है हिमालय से गंगा निकलती है। वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आपको वाक्य दे रखा है हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें आपको कारक बताना है। पहला है करण, दूसरा है अपादान, तीसरा है संप्रदान और चौथा है कर्म कारक। तो हिमालय से गंगा निकलती, कहाँ से निकली गंगा, हिमालय से। ठीक है, हिमालय से यानी अलग हो रही है, तो इसमें हमारा कौन सा कारक है, अपादान। अपादान में क्या होता है, से अलग होने का भाव। ठीक है, अपादान में क्या होता है, से मतलब अलगाव का भाव आता है, अलग होने का भाव आता है ना। तो हिमालय का गंगा निकल गई हिमालय से, यानी हिमालय से अलग हो गई, तो इसमें हमारा हो गया अपादान कारक। अगला है हिन हिनाना शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है हिन हिनाना कैसा शब्द है। पहला दे रखा है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हिन हिनाना कैसा शब्द है, इसका सही जवाब है हमारा डी, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या बता रहे, क्रिया की विशेषता, हिन हिना रहा है, जैसे घोड़े के बोलते हैं ना, हिना रहा है, तो हिन हिनाना है, तो क्रिया क्या आंसर क्या है, ये क्रिया विशेषण है। डी इसका सही जवाब है। अगला है योगाभ्यास में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको बताना है योगाभ्यास में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि। तो योगाभ्यास में कौन सी संधि है, इसका सही जवाब है हमारा ए, दीर्घ संधि। ठीक है, क्या होगा, योग धन अभ्यास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, योग धन अभ्यास। ठीक है, योग धन अभ्यास हो गया, और धन और से क्या बन गया हमारा आ बन गया, तो इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगला है हमारा निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है। ठीक है, पहला है नीरस, दूसरा है पारिवारिक, तीसरा उज्ज्वल और चौथा है अतिथि। ठीक है, तो कौन सा है, किस शब्द की वर्तनी हमारी शुद्ध है, इसका सही जवाब है हमारा डी, अतिथि। अतिथि जो है शुद्ध है। नीरस, पारिवारिक और उज्ज्वल तीनों क्या है हमारे अशुद्ध है, और अतिथि जो है हमारा शुद्ध शब्द है। अगला है सीरीज के फूल किसकी रचना है। यहाँ पर आपको बताना है सीरीज के फूल किसकी रचना है। पहला देखा है महादेवी वर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा दे रखा है प्रेमचंद। ठीक है, तो किसकी रचना है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये क्या है, रचना है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, 1907 में हुआ था इनका जन्म, 1907 में बलिया में हुआ था। ठीक है, और उनके बचपन का क्या नाम है, वैद्यनाथ द्विवेदी। इनके बचपन का नाम है वैद्यनाथ। ठीक है, वैद्यनाथ द्विवेदी इनके क्या है, बचपन का नाम है। और इनकी कौन सी रचना है, अशोक के फूल है इनकी, कुटुज है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारू चंद्रलेखा है, अनाम दास का पोथा है, क्या है इनकी रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द हमारा आसमान का पर्यायवाची है। पहला दे रखा है अनल, दूसरा है पवन, तीसरा है गगन, चौथा है सुमन। तो आसमान का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही जवाब है हमारा सी, गगन। गगन जो है आसमान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनल हो गया हमारा आग का, पवन हो गया हवा का, सुमन हो गया पुष्प का, और ये सभी के, और आसमान का पर्यायवाची क्या है, गगन। अगला है हमारा, अगला और लास्ट है, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। यहाँ पर आपको बताना है अनाथ का विलोम क्या होगा। पहला दे रखा है अन्नदाता, दूसरा है अबोध, तीसरा है सनाथ, और चौथा दे रखा है दुर्बोध। ठीक है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा सी, सनाथ। अनाथ का विलोम सनाथ।
तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। भले ही यहाँ पर आपको प्रश्न ये लग रहा हो कि ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें देखिए और ख़ुद को एनालाइज करिए कि हाँ, कहाँ पर अभी आपको और करना है। थैंक यू सो मच।